नमस्ते। आज हम उन 10 चीजों पर नजर डालेंगे जिन पर हम और आप अक्सर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सच कहें तो अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। चलिए, इस पर सीधे बात करते हैं। महीना खत्म होता है, लगता है कि कोई बड़ी खरीदारी तो की नहीं, फिर भी अकाउंट खाली क्यों है? थोड़ा बहुत किराने का सामान, एक आध बार बाहर खाना और बस पैसा जैसे हवा हो गया। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है ना? तो असली वजह ये है, आज हम जो रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं ना, उनकी कीमत के हिसाब से अब उनकी वो वैल्यू नहीं रही। कीमतें तो आसमान छू रही हैं, लेकिन क्वालिटी वो वहीं की वहीं है। यानी जो चीजें पहले वाजिब लगती थी, अब उन पर पैसा लगाना फायदे का सौदा नहीं रहा। तो आज हम अपनी चर्चा को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले, रोजमर्रा की चीजों की बढ़ी हुई कीमतें। फिर हम बात करेंगे दिखावे के लिए होने वाले खर्चों की। इसके बाद उन छोटे छोटे मासिक खर्चों की जो चुपके से हमारी जेब खाली करते हैं। और आखिर में, असली दौलत बनाने का रास्ता क्या है। चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। यहां हम उन चीजों को देखेंगे जिनकी कीमतें तो रॉकेट की तरह बढ़ गई हैं, लेकिन हमें मिल वही पुरानी चीज रही। फास्ट फूड को ही देख लीजिए। इसका वादा क्या था? जल्दी और सस्ता खाना। लेकिन आज की हकीकत, एक बर्गर और फ्राइज के लिए 1500 रुपए तक लग जाते हैं। सोचिए, एक कागज के थैले में खाना मिल रहा है और कीमत किसी अच्छे रेस्टोरेंट जैसी। वो सस्ता और सुलभ वाला वादा तो अब कहीं खो गया है। और अगर किसी ठीक ठाक रेस्टोरेंट में 2 लोगों के खाने की बात करें तो बिल टिप मिलाकर आराम से 8,000 तक पहुंच जाता है। अगर ये आदत बन जाए तो सोचिए, महीने में कितनी बड़ी रकम सिर्फ बाहर खाने पर उड़ रही है। ये वो पैसा है जो वापस कभी नहीं आता। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, स्टेटस के लिए भुगतान। यहां हम उन खरीदारियों की बात करेंगे जो जरूरत से ज्यादा, सामाजिक दबाव और बस अच्छा दिखने के लिए की जाती हैं। चलिए एक सीधी और थोड़ी कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बिल्कुल चमचमाती नई कार खरीदना अक्सर आपके सबसे खराब फाइनेंशियल फैसलों में से एक होता है। और इसका कारण बहुत सीधा है। ये नंबर ये सब कुछ कह देता है। एक नई कार की कीमत में लगभग 20% की गिरावट तो तुरंत हो जाती है। जी हां, जिस पल गाड़ी शोरूम से बाहर सड़क पर आती है, उसकी कीमत हजारों में कम हो जाती है। ये उस नई कार की महक के लिए हजारों रुपए जलाने जैसा है, जबकि एक 3-4 साल पुरानी अच्छी कंडीशन वाली कार लगभग आधे दाम में वही काम करती है। और यही कहानी डिजाइनर कपड़ों की भी है। जरा इस टेबल को देखिए, ये मजेदार है। एक सादी सफेद टी शर्ट और एक डिजाइनर लोगो वाली टी शर्ट। क्वालिटी में शायद ही कोई फर्क हो, लेकिन कीमत में सिर्फ एक छोटे से लोगो के लिए 15,000 रुपए से ज्यादा। लोग असल में क्वालिटी के लिए नहीं, ब्रांड के नाम के लिए भुगतान कर रहे हैं। चलिए अब तीसरे खंड पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वो छोटे छोटे खर्चे, जिनका हमें पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे हमारे बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। हम सबके पास ऐसे सब्सक्रिप्शंस की एक लंबी लिस्ट होती है ना? नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, जिम की मेंबरशिप और न जाने क्या क्या। इनमें से कई तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन पैसा वो हर महीने कटता रहता है। हर सर्विस का महीने का बिल छोटा लगता है, सही है, लेकिन जब 5-6 सर्विसेज एक साथ जुड़ जाती हैं तो ये हर महीने हजारों का और साल में 50,000 रुपए से भी ज्यादा का खर्च बन जाता है। ये वो पैसा है जिसे कहीं और बेहतर तरीके से लगाया जा सकता था। और फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का जाल। कंपनियां एक रणनीति का इस्तेमाल करती हैं जिसे प्लांट ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। मतलब वो जानबूझकर ऐसे फोन और लैपटॉप बनाती हैं जो कुछ ही सालों में धीमे हो जाएं या बेकार लगने लगें, ताकि लोग हर साल नया मॉडल खरीदने के लिए मजबूर महसूस करें, भले ही उनका पुराना डिवाइस अभी भी ठीक-ठाक काम कर रहा हो। तो इन सब परेशानियों का हल क्या है? हमारे आखिरी खंड में चलिए मानसिकता में एक छोटे से बदलाव और एक बेहतर रास्ते को चुनने की बात करते हैं। रास्ता बहुत सीधा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उन चीज़ों को खरीदना बंद करना होगा जिनकी हमें सच में ज़रूरत नहीं है। घर पर ज़्यादा खाना पकाना, अपनी कार और फ़ोन को तब तक चलाना जब तक वो सच में जवाब ना दे दें, और उन सब्सक्रिप्शन को तुरंत बंद करना जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और ये स्लाइड ये इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। एक तरफ है अमीर दिखने की चाहत, स्टेटस सिंबल, महंगी चीज़ें, दूसरों को इम्प्रेस करना, और दूसरी तरफ है असल में अमीर होना, जिसका मतलब है बचत, निवेश, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सबसे जरूरी मन की शांति। ये दिखावे और हकीकत के बीच का एक चुनाव है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या चुनना है?
अमीर दिखने की कोशिश में आर्थिक रूप से बंधे रहना या फिर असली दौलत बनाकर वित्तीय आज़ादी पाना। फैसला हर किसी का अपना है। दूसरों की नज़रों में अमीर दिखना या असल में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना।